तो आज हम लोग एडिशन रिएक्शन में डिस्कस करेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब सिंपली बोल सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, हमारे पास कोई एल्कीन होगा, उसमें हम लोग H2O डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमेशा क्या बनता है, एल्कोहल बन जाता है। इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल ही है, यहाँ पर भी मार्कोनिकोव रूल लगा देना। मार्कोनिकोव क्या बोलता है कि जो रिएजेंट है इसमें आपको पता है कि H2O के अंदर एक HOH ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, इस पर होता है डेल्टा नेगेटिव, इस पर होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव वहाँ पर जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वहाँ जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं, तो क्या बन गया, एल्कीन। ठीक है, सेम ही असिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर भी होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। ये मार्कोनिकोव रूल लगा दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैकेनिज्म में सिंपल स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पहला स्टेप होगा। पहले में क्या होगा कि H2O और हम लोग क्या करेंगे, H+ की रिएक्शन करा देंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसके बाद लोन पेयर होते तो लोन पेयर इसको देगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे तो ये तो बन जाएगा न्यूट्रल, मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, और इस पर आएगा प्लस चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अब स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले अब एल्कीन को लाओ, यहाँ पर एल्कीन लाए, इसकी जगह दूसरा एल्कीन मिला सकते हैं, सिमेट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर जो 3 H जुड़े हैं ऑक्सीजन के साथ, इन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और भी ज़्यादा, जिससे ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अपने पर अट्रैक्ट करेगा, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो क्योंकि जो एल्कीन है, एल्कीन तो आपको पता है पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है उन पर अटैक कर देगा, सॉरी हाइड्रोजन उन पर अटैक करेगा। तो मैंने क्या करा कि इस हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ दिया। अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ूंगा तो यहाँ पर CH3 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहने का मतलब कि मैंने बॉन्ड यहाँ को ब्रेक किया, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कहीं को भी ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ से H+, क्योंकि H+ के फॉर्म में जो यहाँ CH3 बन जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, अब स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो ये H2O है बाहर निकला है पहले स्टेप, ये अटैक कर देगा इस पर। देखो लॉन पेयर है तो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। अब ये तो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर स्टार्टिंग में किसी पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो बन जाता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल बन गया कार्बन। देखो ठीक है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या आता है, प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज आ गया। लास्ट स्टेप क्या होगा कि अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से जो H+ है, क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन देखो अनस्टेबल हो गया, प्लस चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन क्या सोचेगा कि कहीं से भी मैं स्टेबल बन जाऊँ, तो H+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, या तो इससे या तो इससे, तो यहाँ से ये न्यूट्रल हो जाएगा। देखो ये OH बन गया और H+ बाहर निकल गया। और क्योंकि ये H2SO4 से आया होगा ना, H2SO4 से H+ आया होगा, तो जब H2SO4 ने H+ दिया होगा तो अपना क्या बचा होगा, H+, HSO4-, ये तो बचा होगा। ठीक है, तो H+ तो अभी तक रिएक्शन कर रहा था, तो HSO4 ने क्या करा, ये लास्ट स्टेप में प्रोटॉन निकाल के अपना H2SO4 जैसा था वैसा ही बन दिया, क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। और कैटलिस्ट आपको पता होगा कि जो रिएक्शन के लास्ट में जैसा था वैसा ही निकल जाता है, पर रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं, कभी भी याद रखना, कभी भी अगर इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन के थ्रू हो रही है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, जैसे कि इसमें बना था। ठीक है, तो हमेशा कार्बोकैटायन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है, आप इससे पहले वाली वीडियो इसी चैप्टर की या इसी यूनिट की देखना, उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है, एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है। हमेशा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो होता है रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा हमारी एडिशनल रिएक्शन।